लाइफ में कुछ ना कुछ हो जाता है, फैमिली में फंक्शन आता है, बच्चों की एग्जाम्स आती है और आपका मेडिटेशन ब्रेक हो जाता है, राइट? कि शायद मैं डिसिप्लिन ही नहीं हूँ, इसीलिए मेरा मेडिटेशन कंसिस्टेंट नहीं होता है। कि मन में ये सवाल आने लगते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा। तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेडिटेशन करना है, बट वो एग्जैक्टली कैसे करना है। कभी ऐसे लगता था कि मैं अकेले ही बैठ रहा हूँ, मेरे आजू बाजू में कोई है ही नहीं। इज फिजिकली हम फिट है बट मेंटली हम टायर्ड हो जाते हैं और इमोशनली लेजी। प्राणिक हीलिंग सीखने के बाद मैंने मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट सीखा। फर्स्ट थिंग, ये मेडिटेशन जो है वो गाइडेड मेडिटेशन है, इसीलिए हमें कंटिन्यूअसली एक के बाद एक सूचना मिलती जाती है। आप भी ये मेडिटेशन सीख सकते हो। एंड द सेकेंड पॉइंट दैट हेल्प मी टू बिल्ड द हैबिट ऑफ मेडिटेशन इज कॉल्ड एज अगर आप ऐसी लेडी हो जो घर को संभाल रही है, फैमिली को भी देख रही है, बच्चों को संभाल रही है और उस बीच आपको ऐसे लगता है कि थोड़ा बहुत समय मैं खुद के लिए भी दूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको पता होगा कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। शायद आपने मेडिटेशन ट्राई भी किया होगा बट आफ्टर सम टाइम उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती है। लाइफ में कुछ ना कुछ हो जाता है, फैमिली में फंक्शन आता है, बच्चों की एग्जाम्स आती है और आपका मेडिटेशन ब्रेक हो जाता है, राइट? बाद में आपको ऐसे भी लगने लगता है कि शायद मैं डिसिप्लिन ही नहीं हूँ, इसीलिए मेरा मेडिटेशन कंसिस्टेंट नहीं होता है। अगर आपकी ऐसी कंडीशन है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने मेडिटेशन की एक हैबिट बिल्ड की खुद के लिए, जो शायद आपको भी हेल्प कर सकती है। टू स्टार्ट विद आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस। मैंने मेडिटेशन अप्रॉक्सीमेटली 22 ईयर्स अगो शुरू किया जब मैं स्कूल में था। आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट मेडिटेशन, इसलिए मैंने मेडिटेशन को करने की कोशिश की। इनिशियली आई यूज टू सिट ओनली फॉर मेडिटेशन फॉर लेटर से 30 मिनट्स 35 मिनट्स, बट ये 20-25 मिनट्स के बाद बहुत हलचल होने लगती थी, डिस्टर्बेंस होने लगता था एंड आफ्टर सम पॉइंट मैक्सिमम 2 या 3 मिनट के बाद माइंड काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड रहता था। तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेडिटेशन करना है बट वो एग्जैक्टली कैसे करना है। सो आई वॉज नॉट क्लियर अबाउट दिस प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, बट अंदर एक मोटिवेशन था, एक एक्साइटमेंट थी, तो इसलिए मैं बैठता था। कुछ दिनों के बाद मेरा भी मेडिटेशन लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से ब्रेक होता था। कभी ऐसे लगता था कि मैं अकेले ही बैठ रहा हूँ, मेरे आजू बाजू में कोई है ही नहीं। सो आई नीड समबडी कि जिसके साथ मैं अकाउंटेबिलिटी शेयर करूँ, जिसको मैं बताऊँ, जो मुझे बताए। तो वो भी मेरे साथ कोई था नहीं, तो लैक ऑफ पार्टनर, तो मेरा मेडिटेशन ब्रेक होता था। नाउ समटाइम्स समथिंग दैट इंटरेस्टिंग हैपेंस टू अस इज फिजिकली हम फिट है बट मेंटली हम टायर्ड हो जाते हैं और इमोशनली लेजी। तो हम क्या सोचते हैं कि आज मैंने इतना सब काम किया है तो आज मेडिटेशन नहीं करूंगा, कल सुबह फ्रेश माइंड से मेडिटेशन के लिए बैठूंगा। शायद आपने भी ऐसे ही किया होगा कि कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, ऐसे करते करते वो कल कभी आता ही नहीं है। इज दैट राइट? सो ये मेरे साथ भी हुआ। तो इन सब के बीच में आई केम अक्रॉस द साइंस ऑफ प्राणिक हीलिंग। प्राणिक हीलिंग सीखने के बाद मैंने मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट सीखा। अभी इस मेडिटेशन में मैंने कुछ अलग सीखा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट थिंग, ये मेडिटेशन जो है वो गाइडेड मेडिटेशन है, इसीलिए हमें कंटिन्यूसली एक के बाद एक सूचना मिलती जाती है। सो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस आपको अकेले ऐसे बैठना है एंड देन व्हाट नेक्स्ट, पता नहीं। Since it is guided meditation, you just have to follow simple steps 1, 2, 3, 4, 5 and you are done with meditation. So it takes short time to complete your meditation और इसमें कंसिस्टेंसी लाने में बहुत आसानी होती है। एंड ऑल्सो आई विल शेयर वन ऑफ द एक्सपीरियंस कि जैसे अगर आप सेंचुरी में जाते हो जहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, अगर आपको एनिमल्स को साइट करना है और आप बोलेंगे कि मैं अकेले जाके देखता हूँ, चांसेस ये है कि आपका बहुत समय जाएगा एंड यू विल सी वन और टू और मे बी नॉट। बट अगर आप गाइड के साथ जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो गाइड आपको एग्जैक्टली वही स्पॉट पर लेकर जाएगा जहाँ उसको पता है अभी एनिमल्स होंगे। So you will get lot of experience in short time. This is the benefit of a guided meditation. So प्राणिक हीलिंग में मैंने ये guided meditation सीखा। आप भी ये meditation सीख सकते हो। And the second point that helped me to build the habit of meditation is called as group meditation. इसने मेरे problems काफ़ी हद तक solve किए, क्योंकि I know we are lazy and we sometimes need somebody to push us
and to make us consistent. So problem कभी कभी हमारे कंसिस्टेंसी के साथ नहीं होता है, डिसिप्लिन के साथ नहीं होता है. प्रॉब्लम होता है कि हम अकेला महसूस करते हैं. हमें लगता है तो कोई तो साथ तो चाहिए. तो ये जो ग्रुप है वो हमें हेल्प करेगा, उस एनर्जी के माध्यम से हम कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस कर पाएंगे. सो जब मैंने ग्रुप मेडिटेशन करना शुरू किया, आई वॉज द वन who used to organize the meditation at my home. So अगर मैंने ये meditation organize किया है मेरे घर में, first thing I have to be there at on time. So अपने आप मेरा वो time meditation के लिए निकलता गया. Now the next thing, people will come to us to our house and meditate. So अपने आप you have to be presentable to them. So you will sit to properly, prepare properly for meditation. और फिर ग्रुप में आप ध्यान करेंगे तो अपने आप आपका भी मेडिटेशन हो ही जाता है. So this is the benefit of doing group meditation, कि अपने आप ये मेडिटेशन की हैबिट आपको लग जाती है. एंड समटाइम्स इट मे ऑल्सो हैपन्स कि उस ग्रुप में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ सिमिलर थॉट्स शेयर करेंगे, तो उससे एक फ्रेंडशिप बनती है, उससे एक एक्साइटमेंट रहती है कि अगेन आई विल मीट दिस पर्सन एंड आई विल मेडिटेट विद दिस पर्सन. सो इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस, sense of oneness, so that meditation becomes habit, but also it goes beyond the habit. कैसे लगता है कि ये करने में मज़ा आ रहा है, ये करने से enjoy कर पा रहा हूँ लाइफ को, और मेरी लाइफ धीरे धीरे चेंज हो रही है. Now कभी कभी ये भी होता है कि हमें मेडिटेशन के दरमियान क्लैरिटी नहीं आती है, कि मन में ये सवाल आने लगते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा. तो अगर ग्रुप में आप मेडिटेट करते हो, बाय लिसनिंग टू अदर एक्सपीरियंस, हम उस मोड़ तक पहुंच जाते हैं जहां हमें पता चलता है कि ओके, इफ आई कंटिन्यू डूइंग द मेडिटेशन आई विल ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम थिंग. जैसे कि मैंने किसी को सुना कि उसने मेडिटेशन करते हुए अपने चक्रों को देखा, एंड आई वॉज अ पर्सन कि आई वॉन्ट टू सी माई चक्रास, आई वॉन्ट टू फील माई एनर्जी मूविंग, एंड इनिशियली मुझे ये सब कुछ नहीं होता था. बट जैसे मैंने ग्रुप में मेडिटेशन करना शुरू किया, धीरे धीरे मुझे भी यही अनुभव होने लगे. किसी ने बाद में शेयर किया कि उसकी रिलेशनशिप हील हो गए, किसी ने शेयर किया उसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो गए. सो मैंने भी मेडिटेशन ग्रुप में करके ये अनुभव किया कि मुझे भी रिलेशनशिप हीलिंग, फाइनेंशियल हीलिंग मिल पा रहा है. इट इज नॉट अबाउट प्रैक्टिसिंग अलोन, इट इज अबाउट प्रैक्टिसिंग एज अ ग्रुप. नाउ हाउ इट वर्क्स is because when a group of people gather, the energy becomes stronger. अभी इतने लोग इकट्ठा बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं तो समझ लीजिए वहाँ की एनर्जी कितनी पावरफुल होगी. सो एज अ रिजल्ट उसके बीच अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको टायर्ड, लेजी फील हो रहा है, वो पावर ऑफ ग्रुप इतना होता है जो आपका ये सारा नेगेटिविटी निकाल देगा. सो ऑटोमेटिकली यू गेट हील्ड जस्ट बाय ज्वाइनिंग द ग्रुप मेडिटेशंस. नाउ अनदर थिंग इज, ग्रुप में मेडिटेशन करने से क्लैरिटी आती है, उसी प्रकार से हम बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट भी हो जाते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच चेंज्ड माई परस्पेक्टिव अबाउट ग्रुप मेडिटेशन. सो अगर आपको ये मेडिटेशन ग्रुप में करना है तो उससे बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? फ्यू बेनिफिट्स आर लाइक, आप लेट गो कर पाओगे, आप फॉरगिवनेस कर पाओगे, क्योंकि आपको ये भी पता चलेगा जैसे लोगों के अच्छे एक्सपीरियंसेस है लाइफ में, वैसे बुरे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, लोग भी स्ट्रगल करते हैं. तो ये आप अकेला स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, ये फीलिंग आपको पता चलेगी. एज अ रिजल्ट अगर लोग फॉरगिवनेस कर पा रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन आ जाता है कि मैं भी फॉरगिवनेस कर सकता हूं. एंड ओवर अ पीरियड आई हैव सीन सो मेनी पीपल डूइंग दिस वेरी इजीली, जिसको आज हम कहते हैं फॉरगिवनेस. बिकॉज ऑफ दे आर एबल टू फॉरगिव, दे आर एक्सपीरियंसिंग इनर कामनेस, दे आर एक्सपीरियंसिंग दैट पीस ऑफ माइंड कि जो अपने आप लाइफ को सेटलमेंट पर लेकर जाते हैं. नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ अ ग्रुप मेडिटेशन इज लाइक, आप मेडिटेशन करते हो तो नॉट ओनली यू चेंज योर एनर्जी, बट ऑल्सो यू चेंज एनर्जी ऑफ द एनवायरमेंट. उस जगह की एनवायरमेंट की एनर्जी भी आप चेंज करते हो. सपोज यू आर मेडिटेटिंग इन होम, तो घर में नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं, झगड़ा होता है, किसी के साथ अनबन होती है, घर में हम अपना पूरा स्ट्रेस लेकर आते हैं, तो वो स्ट्रेस उस घर में घूमते रहता है, वो एंगर उस घर में घूमते रहता है, और वो जो भी लोग अंदर आएंगे उनको वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है. तो शायद आपने ये अनुभव किया होगा कि आप बाहर होते हो, यू आर हैप्पी एंड पीसफुल, जैसे ही आप घर में आ रहे हो यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग कि आपका मूड चेंज होता है. आप में से कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया है? तो इसका कारण ये है कि वहाँ पर उस घर की जो एनर्जी है वो नेगेटिव हो गई है. सपोज आप वहाँ पे ग्रुप मेडिटेशन करते हो, तो जैसे आपके ऑरा, आपके चक्रास हील होते हैं, वैसे ही घर की जो एनर्जी है वो भी हील होने लगती है. सो दिस क्रिएट्स अ ग्रेट इम्पैक्ट टू द प्लेस, टू द वेन्यू, and also to the nature around.
मतलब क्या है, मैंने ये भी देखा कि जहाँ पर ग्रुप मेडिटेशन रेगुलरली होते हैं वहाँ के प्लांट्स, वहाँ के एनिमल्स, वहाँ के इंसेक्ट्स, उनमें भी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं. सो टू गिव यू एन एग्जाम्पल, आई वॉज कंडक्टिंग अ प्राणी किलिंग वर्कशॉप समवेयर इन पुणे. अभी वो जो सीज़न था वो कुछ फ्लावर्स के लिए, मतलब कुछ प्लांट्स के लिए फ्लावरिंग सीजन नहीं था. बट आई नोटिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन. तो मैंने उस ओनर को पूछा कि इतने बहुत अच्छे फ्लावर्स कैसे आ रहे. द आंसर वॉज शॉकिंग फॉर मी. शी सेड हम यहाँ रेगुलरली ग्रुप मेडिटेशन करते हैं और ये जो प्लांट्स है अभी इनको फ्लावरिंग सीजन नहीं है बट फिर भी यहाँ पे फ्लावर्स आ रहे हैं. दैट इज़ द रिस्पॉन्स बाय द नेचर. सो अगर आप प्लांट लवर हो, पेट लवर हो, यू विल सी चेंजेस इन योर प्लांट्स एज वेल एज इन योर पेट्स. वो बहुत शांत हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं एंड यू विल रियलाइज दे आर ऑल्सो बिकमिंग हेल्दी. सो दिस ग्रुप मेडिटेशन हील्स द प्लेस, heals the venue, heals the area. As a result, there is more happiness around you. So इसका benefit सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी मिलना शुरू होगा. Even if they are not practicing meditation, no worries, आप उन्हें भी उसका बेनिफिट दे सकते हो. आजकल के ऑनलाइन ज़माने में ये मेडिटेशन हम ऑनलाइन तरीके से भी कंडक्ट करते हैं और ऑफलाइन तरीके से भी कंडक्ट कर सकते हो. आई होप इतना सुनकर आपको डेफिनेटली मोटिवेशन मिला होगा कि मुझे भी ग्रुप मेडिटेशन ज्वाइन करना है. अगर आप मेडिटेशन ग्रुप में ज्वाइन करने की इच्छा रखते हो तो आप सेंटर पर आकर मेडिटेट कर सकते हो या ऑनलाइन तरीके से भी मेडिटेशन ज्वाइन कर सकते हो. और जितना आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली ग्रुप का पार्ट रहेंगे उतना आपका ऑटोमेटिकली मेडिटेशन हो जाएगा. इट इज़ जस्ट लाइक अगर आप नदी में कूदते हो तो नदी का जैसे बहाव है, आप अपने आप उस बहाव की दिशा में बहना शुरू करते हो. इसी प्रकार से जब आप मेडिटेशन ग्रुप में करते हो तो जो एनर्जी का बहाव होता है उस फ्लो के माध्यम से आप आगे बढ़ने लगते हो. द अल्टीमेट एम ऑफ एवरी मेडिटेशन प्रैक्टिस इज़ टू अचीव इल्यूमिनेशन, इज़ टू अचीव स्पिरिचुअल ग्रोथ. और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ को अगर आपको पाना है तो ग्रुप मेडिटेशन डेफिनेटली हेल्प करेगा. आई होप दिस वीडियो इंस्पायर्स यू to be in a group of meditators. I will see you regularly for group meditation soon. Till then, have a nice day. From my heart to your heart, Atma Namaste.